एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल आकांक्षा जी सब। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे क्लास 7 का हिस्ट्री। एनसीईआरटी को हम कंप्लीट कर रहे हैं सीटेट के लिए। आज हमारा जो चैप्टर है उसका नाम है ईश्वर से अनुराग। इस चैप्टर से बनने वाले हम क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। जो जो भी होगा इंपॉर्टेंट मैं आपको बताती चलूंगी, क्योंकि सारे क्वेश्चंस जो होते हैं एनसीईआरटी से ही आते हैं। साथ में मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी करा रही हूँ, आप उसको देखिएगा। देखिए, शुरू करते हैं। आप लोगों को पूजा पाठ करते हैं अथवा भजन कीर्तन कव्वाली गाते हैं, चुपचाप ईश्वर के नाम का जाप करते हुए देखा होगा। देखो, लोगों को हमने देखा है, खुद भी हम लोग पूजा पाठ करते ही हैं। आपने यह भी गौर किया होगा कि उनमें से कुछ तो इतने भाव विभोर हो जाते हैं कि उनकी आंखों में आंसू आ जाते। देखो, हमने देखा है बहुत से लोग इतना पूजा करने में इतना बिजी हो जाते हैं, भाव अपने आप से जोड़ लेते हैं कि उनकी आंख में आंसू आ जाते हैं। ईश्वर के प्रति प्रेम, ऐसा भाव या गहरी भक्ति उन विभिन्न प्रकार के भक्ति तथा सूफी आंदोलनों की देन है जिनका 8वीं शताब्दी से उद्भव होने लगा। परमेश्वर का विचार। देखो, परमेश्वर का विचार यहाँ से देखते हैं। बड़े बड़े राज्यों के उदय होने से पहले भिन्न भिन्न समूहों के लोग अपने देवी देवताओं की पूजा किया करते थे। जब लोग नगरों और विकास और व्यापार तथा साम्राज्यों के माध्यम से एक साथ आते गए, तब नए नए विचार विकसित होने लगे। तब यह व्यापक रूप से स्वीकार की जाने लगी कि सभी जीवधारी अच्छे तथा बुरे कर्म करते हुए जीवन मरण और पुनर्जीवन के अनंत चक्रों से गुजरते हैं। क्योंकि देखो, हमारा जो कर्म होता है, जैसा भी हम करते हैं उसको तो हमें भरना पड़ता है। इसलिए सब लोग थोड़ा सा डरते हैं और ये सब जीवन मरण का ये चक्र जो है वो चलता रहता है। इसी प्रकार यह विचार भी गहरे तरह से बैठ गया था। सभी व्यक्ति जन्म के समय से एक बराबर नहीं होते। यह मान्यता है कि सामाजिक विशेषाधिकार किसी उच्च परिवार अथवा ऊंची जाति में पैदा होने के कारण मिलते हैं। कई पांडित्यपूर्ण ग्रंथों का भी ये विषय था। अनेक लोग ऐसे विचार के कारण बेचैन थे, इसलिए वे बुद्ध तथा जैनों के उपदेशों की ओर उन्मुख हुए। मतलब कि ऐसे जो लोग थे इस चीज़ को नहीं मानते थे कि जैसे राजा का बेटा राजा होगा, तो वो क्या करते थे, इस सब चीज़ को नहीं मानते थे। वो जैन और बौद्ध धर्म को अपनाते थे, जिनके अनुसार व्यक्तिगत प्रयासों से सामाजिक अंतरों को दूर किया जा सकता है, पुनर्जन्म के चक्र से छुटकारा पाया जा सकता है। कुछ अन्य लोग परमेश्वर संबंधित इस विचार से आकर्षित हुए कि यदि मनुष्य भक्ति भाव से परमेश्वर की शरण में जाए तो परमेश्वर व्यक्ति को इस संबंध से मुक्त कर सकता है। श्रीमद् भगवत गीता में यह जो व्यक्त है, विचार है, सामान्य सन ईस्वी सन की प्रारंभिक जो है सदियों में लोकप्रिय हो गया था। विशद धार्मिक अनुष्ठानों के माध्यम से शिव, विष्णु तथा दुर्गा को परम देवी देवता के रूप में पूजा जाने लगा था। साथ साथ भिन्न भिन्न क्षेत्रों में पूजे जाने वाले देवियों के शिव, विष्णु या दुर्गा का रूप माना गया। इसी प्रक्रिया में स्थानिक मिथक तथा किस्से कहानियां पौराणिक कथाओं के अंग बन गए। पुराणों में पूजा की जिन पद्धतियों की अनुशंसा की गई थी उन्हें स्थानीय पंथों में भी अपनाया जाने लगा। आगे चलकर पुराणों में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भक्त भले ही किसी भी जाति पाति का, वो सच्ची भक्ति से ईश्वर की कृपा प्राप्त कर सकता है। भक्ति की विचारधारा इतनी अधिक लोकप्रिय हो गई कि बौद्धों और जैन मतावलंबियों ने भी इस विश्वास को क्या किया, अपना लिया था। दक्षिण भारत में देखो, यहाँ से क्वेश्चन आता है, मैं आपको बता रही हूँ। दक्षिण भारत में एक नया प्रकार का नैनार और अलवार। नैनार अलवार क्या होते हैं, आप इनको देखिए। 7वीं से 9वीं शताब्दियों के बीच कुछ नए धार्मिक आंदोलनों का प्रादुर्भाव हुआ। इन आंदोलनों के नेतृत्व नैनार यानी जिनको शैव संत बोलते थे, अलवार तथा जिनको वैष्णव संत बोला जाता था। ये सभी संत जातियों के थे जिनमें पुलैया और पनार जैसी अस्पृश्य समझी जाने वाली जाति, जिनको छूते भी नहीं थे लोग, वो लोग भी इसमें शामिल थे। कौन कौन? पुलैया और पनार जैसी। वे बौद्ध और जैन के कटु आलोचक थे। किसके आलोचक थे? बौद्ध और जैन के। शिव तथा विष्णु के प्रति सच्चे प्रेम को मुक्ति का मार्ग बताते थे ये लोग। उन्होंने संगम साहित्य यानी तमिल साहित्य का प्राचीनतम उदाहरण और सामान्य सन यानी ईस्वी सन की प्रारंभिक शताब्दियों में रचित समाहित प्यार और सूरवीरता के आदर्शों को अपनाकर भक्ति के मूल्यों में उनका समावेश किया। नैनार अलवार घुमक्कर साधु संत थे। नैनार अलवार जो थे ये क्या थे? घुमक्कर साधु संत थे। वे देखो, वो जिस किसी स्थान या गांव में जाते थे, वहां के स्थानीय देवी देवता की प्रशंसा में सुंदर कविताएं रचकर उन्हें संगीतबद्ध कर दिया करते थे। नैनार और अलवार, यहाँ से देखो क्वेश्चंस आते हैं। कुल मिलाकर 63 नैनार थे, जो कुम्हार, अस्पृश्य, कामगार और जो किसान, शिकारी, सैनिक, ब्राह्मण और मुखिया जैसे अनेक जातियों में पैदा होते थे। उनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध थे अप्पार, शबदर, शुद्रार और मणिक सागार। उनके गीतों के 2 संकलन है, तैवरम और तिरुवाचकम, ये याद रखिएगा। अलवार संत 12 थे। वे भिन्न भिन्न प्रकार की पृष्ठभूमि से आए थे। उनमें से सर्वाधिक प्रसिद्ध थे पेरिय अलवार, उनकी पुत्री अंडाल तोड़री डिपोड्डी अलवार और नम्मालवार। उनके गीत दिव्य प्रबंधम में संकलित है, ये भी याद रखिएगा।
10वीं से 12वीं सदियों के बीच चोल और पांड्यन राजाओं ने अनेक धार्मिक स्थलों पर विशाल मंदिर बनवाए जहाँ के संत कवियों ने यात्रा की। इस प्रकार भक्ति परंपरा और मंदिर की पूजा के बीच गहरे संबंध स्थापित हो गए। यही वह समय था जब उनकी कविताओं का संकलन तैयार किया गया था। इसके अलावा अलवारों तथा नयनार संतों की धार्मिक जीवनियां भी रची गई थी। आज हम भक्ति परंपरा के इतिहास लेखन में इन जीवनियों स्रोत के बारे में उपयोग करते हैं। दर्शन और भक्ति। भारत के सर्वाधिक प्रभावशाली दार्शनिक में से एक शंकर का जन्म 8वीं शताब्दी में केरल में हुआ था। वे अद्वैतवादी के समर्थक थे, जिसके अनुसार जीवात्मा और परमात्मा मतलब जो परम सत्य है दोनों एक ही हैं। उन्होंने यह शिक्षा दी कि ब्रह्मा जो एकमात्र परम सत्य है वह निर्गुण और निराकार है। शंकर ने हमारे चारों ओर के संसार को मिथ्या माना है मतलब झूठा माना है या माया माना है। संसार का परित्याग करने अर्थात संन्यास लेने, ब्रह्मा की ही प्रकृति मतलब सही प्रकृति को समझने और मोक्ष प्राप्त करने के लिए ज्ञान का मार्ग को अपनाने का इन्होंने क्या किया था, उपदेश दिया था। रामानुज जो थे 11वीं शताब्दी में तमिलनाडु में पैदा हुए थे। वे विष्णु भक्त अलवार संतों से बहुत प्रभावित थे। उनके अनुसार मोक्ष प्राप्त करने का उपाय विष्णु के प्रति अन्य भक्ति भाव रखना है। भगवान विष्णु की कृपा दृष्टि से भक्त उनके साथ एकाकार होने का परमानंद प्राप्त कर सकता है। रामानुजम ने विशिष्टाद्वैत के सिद्धांत को प्रतिपादन किया, जिनके अनुसार आत्मा परमात्मा से जुड़ने के बाद अपनी अलग अलग सत्ता बनाए रखती है। रामानुजम के सिद्धांत ने भक्ति की नई धारा को बहुत प्रेरित किया, जो परवर्ती काल में उत्तरी भारत में विकसित हुआ था। बसवन्ना और वीरशैववाद। देखो, बसवन्ना और वीरशैववाद हमने पहले भी पढ़ा है कि तमिल भक्ति आंदोलन और मंदिर पूजा के बीच क्या संबंध थे। इसके परिणाम स्वरूप जो प्रक्रिया हुई वह बसवन्ना और अलम्मा प्रभु और अक्कमहादेवी और जैसे अनेक उनके साथियों द्वारा प्रारंभ किए गए वीरशैव आंदोलन में स्पष्ट दिखाई देती है। यह आंदोलन 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक में प्रारंभ हुआ। वीरशैवों ने सभी व्यक्तियों की समानता के पक्ष में और जाति तथा नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध अपने प्रबल तर्क प्रस्तुत किए। इसके अलावा वे सभी प्रकार के कर्मकांड और मूर्ति पूजा के विरोधी थे। महाराष्ट्र के संत देखते हैं हम लोग 13वीं से 17वीं मतलब कि 13 to 17 शताब्दी तक महाराष्ट्र में अनेक संत कवि हुए, जिनकी सरल मराठी भाषा में लिखे गए गीत आज भी जन को मतलब कि प्रेरित करते हैं। उनके संतों में सबसे महत्वपूर्ण थे ज्ञानेश्वर, नामदेव, एकनाथ और तुकाराम। शक्खूबाई जैसी स्त्रियां, देखो इनका नाम याद रखिएगा, शक्खूबाई जैसी स्त्रियां तथा चोखा मेठा का परिवार था, जो अस्पृश्य समझी जाने वाली महार जाति का था। भक्ति की यह क्षेत्रीय परंपरा पंढरपुर में विठ्ठल यानी विष्णु का एक रूप पर और जन मन के हृदय में विराजमान व्यक्तित्व यानी ईश्वर के संबंधित विचारों पर ये लोग केंद्रित थे। इन संत कवियों ने सभी प्रकार के कर्मकांड, पवित्रता के ढोंगों और जन्म पर आधारित सामाजिक अंतरों का विरोध किया। यहाँ तक कि उन्होंने संन्यास के विचारों को भी ठुकरा दिया और किसी भी अन्य व्यक्ति की तरह रोजी रोटी कमाते हुए परिवार के साथ रहने और विनम्रतापूर्ण जरूरतमंद सभी साथी व्यक्तियों की सेवा करते हुए जीवन बिताने को अधिक पसंद किया। उन्होंने इस बात पर बल दिया कि असली भक्ति दूसरों के दुखों को बांट लेना है। इससे एक नए मानवतावादी विचार का उद्भव हुआ। जैसा कि सुप्रसिद्ध गुजराती संत नरसिंह मेहता ने कहा था, वैष्णव जन तो तेने कहिए पीर पराई जाने रे। नाथपंथी सिद्ध और योगी, इनके बारे में देखते हैं। इस काल में अनेक ऐसे धार्मिक समूह उभरे जिन्होंने साधारण तर्क वितर्क का सहारा लेकर रूढ़िवादी धर्म के कर्मकांड, अन्य बनावटी पहलू तथा समाज व्यवस्था की आलोचना की। उनमें नाथपंथी, सिद्धाचार, योगी जन उल्लेखनीय। उन्होंने संसार का परित्याग करने का समर्थन किया। उनके विचार से निराकार परम सत्य का चिंतन, मनन और उनके साथी एक हो जाने की अनुभूति का मोक्ष है। इसके लिए उन्होंने योगासन, प्राणायाम, चिंतन, मनन जैसी प्रक्रिया के माध्यम से मन शरीर को कठोर प्रशिक्षण देने का आवश्यकता पर बल दिया। यह समूह खास तौर पर नीची कही जाने वाली जातियों में बहुत लोकप्रिय हो। उनके द्वारा की गई रूढ़िवादी धर्म की आलोचना ने भक्ति मार्गी धर्म के लिए आधार तैयार किया, जो आगे चलकर उत्तरी भारत में लोकप्रिय हो गया। इस्लाम और सूफी संत, देखो यहाँ से देखते हैं, संतों और सूफियों में बहुत अधिक समानता थी। यहाँ तक कि यह भी माना जाता है कि उन्होंने आपस में कई विचार का आदान प्रदान किया और उन्हें अपनाया। सूफी मुसलमान रहस्यवादी थे। सूफी मुसलमान क्या थे? रहस्यवादी थे। वे धर्म के बाहरी आडंबरों को अस्वीकार करते हुए ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति तथा सभी मनुष्यों के प्रति दया भाव रखते थे।
इस्लाम ने एकेश्वरवाद यानी एक अल्लाह के प्रति पूर्ण समर्पण का दृढ़ता से प्रचार किया। 8वीं से 9वीं शताब्दी में धार्मिक विद्वानों ने पवित्र कानून यानी शरिया और इस्लामिक धर्मशास्त्र के विभिन्न पहलुओं को विकसित किया। इस्लाम धीरे धीरे जटिल होता गया, जबकि सूफियों ने एक अलग रास्ता दिखाया जो ईश्वर के प्रति व्यक्तिगत समर्पण पर बल दिया गया। सूफी लोगों ने मुस्लिम धार्मिक विद्वानों द्वारा निर्धारित विशुद्ध कर्मकांड और आचार संहिता को बहुत कुछ अस्वीकार किया। वे ईश्वर के साथ ठीक उसी प्रकार जुड़े रहना चाहते थे जिस प्रकार एक प्रेमी दुनिया की परवाह किए बिना अपनी प्रियतमा के साथ जुड़े रहना चाहता था। संत कवियों की तरह सूफी लोग भी अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए काव्य रचना किया करते थे। गद्य में एक विस्तृत साहित्य तथा किस्से कहानियां इन सूफी संतों के इर्द गिर्द विकसित हुई। मध्य एशिया के महान सूफी संतों में गज्जाली, रूमी आदि के नाम उल्लेखनीय। नाथपंथी सिद्धों और योगियों की तरह सूफी भी यहाँ मानते थे कि दुनिया के प्रति अलग नजरिया अपनाने के लिए दिल को सिखाया पढ़ाया जा सकता है। उन्होंने किसी औलिया या पीर की देखरेख में मतलब का नाम का जाप या चिंतन, क्षमा, रक्ष, नीति चर्चा, सांस पर नियंत्रण आदि के जरिए प्रशिक्षण के विस्तृत रीतियों का विकास किया। इस प्रकार आध्यात्मिक सूफी उस्तादों की पीढ़ियों सिलसिलाओं का प्रादुर्भाव हुआ। इनमें से हर एक सिलसिला निर्देशों और धार्मिक क्रियाओं का थोड़ा बहुत अलग मतलब तरीका अपनाती थी। 11वीं शताब्दी में से अनेक सूफीजन मध्य एशिया से आकर हिंदुस्तान में बसने लगे। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ यह प्रक्रिया उस समय और भी मजबूत हो गई जब उपमहाद्वीप में सर्वत्र बड़े बड़े अनेक सूफी केंद्र विकसित हुए। चिश्ती सिलसिला इन सभी सिलसिलाओं में सबसे अधिक प्रभावशाली था। इसमें औलिया की एक लंबी परंपरा थी, जैसे अजमेर के ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, दिल्ली के कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, पंजाब के बाबा फरीद, दिल्ली के ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया और गुलबर्ग के बदानवाज और गिशु दराज। सूफी संत में अपने खानकाहों में विशेष बैठकों का आयोजन करते थे जहां सभी प्रकार के भक्तगण, जिनमें शाही घरानों के लोग तथा अभिजात और आम लोग भी शामिल होते थे, इन खानकाहों में आते थे। ये लोग वे आध्यात्मिक विषयों पर चर्चा करते थे। वे दुनियादारी की समस्याओं को सुलझाने के लिए संतों से आशीर्वाद मांगते थे अथवा संगीत तथा नृत्य के जलसों में भी शामिल होकर ये चले जाते थे। अक्सर लोग यही समझते थे कि सूफी औलियाओं के पास चमत्कारी शक्तियां होती है जिनमें आम लोगों को बीमारियां और तकलीफों से छुटकारा मिल सकता है। सूफी संत की दरगाह एक तीर्थ स्थल बन जाता था जहां सभी इंसान धर्म के लोग हजारों की संख्या में इकट्ठे होते थे। उत्तर भारत में धार्मिक बदलाव। 13वीं सदी के बाद उत्तरी भारत में भक्ति आंदोलन की एक नई लहर आई। यह एक ऐसा युग था जब इस्लाम, ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, सूफी मत, भक्ति की विभिन्न धाराओं ने नाथपंथियों द्वारा सिद्धों तथा योगियों ने परस्पर एक दूसरे को प्रभावित किया। हमने देखा कि नगरों मतलब कि क्लास 6 में हम नगर और राज्य के बारे में देखे 2, 3, 4 चैप्टर में मतलब कि उद्भव हो रहा था और लोग अपने लिए नए नए व्यवसाय और नई नई भूमिकाएं खोज रहे थे। ऐसे लोग विशेष रूप से शिल्पी, कृषक, व्यापारी और मजदूर इन नए संतों के विचारों को सुनने के लिए इकट्ठे हो जाते थे। फिर वे उनका क्या करते थे, प्रचार करते थे। उनमें से कबीर हो गए, बाबा गुरु नानक जैसे संतों ने भी आडंबरपूर्ण रूढ़िवाद धर्म को अस्वीकार किया। तुलसीदास और सूरदास जैसे कुछ अन्य संतों ने उस समय विद्यमान विश्वासों और पद्धतियों को स्वीकार करते हुए उन्हें उन सभी को पहुंचने लाने का प्रयत्न किया। तुलसीदास ने ईश्वर को राम के रूप में धारण किया। अवधि मतलब कि पूर्वी उत्तर प्रदेश की बोली है। इन्होंने क्या किया था, तो रामचरितमानस की रचना की थी। उनके भक्ति भाव की अभिव्यक्ति और साहित्यिक कृति दोनों ही दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। सूरदास श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, मतलब ये श्री कृष्ण को मानते थे। देखो उनकी रचनाएं क्या थी, याद रखिएगा। उनकी जो रचना थी ना वो शूर सागर थी। आपसे पूछेगा भी, मैं आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कराऊंगी ना उसमें आएगा। उनकी रचना सूर सागर, सूर सारावली साहित्य लहरी में संग्रहित है। उनके भक्ति भाव को अभिव्यक्तित करती है। असम के शंकरदेव, असम के कौन है, शंकरदेव, जो इन्हीं के समकालीन थे। विष्णु की भक्ति पर बल दिया और असमिया भाषा में कविताएं और नाटक लिखे। उन्होंने नामघर, कविता पाठ और मतलब कि गृह स्थापित करने की पद्धति चलाई जो आज तक चल रही है। याद रखिएगा नामघर किसने किया था, ये जो थे इनका क्या नाम था, इनका जो नाम था असम के शंकरदेव। ये किसने के समकालीन थे, सूरदास के। इस परंपरा में दादू दयाल, रविदास, मीराबाई जैसे संत भी शामिल थे। मीराबाई एक राजपूत राजकुमारी थी जिनका विवाह 16वीं शताब्दी में मेवाड़ के एक राजसी घराने में हुआ था। मीराबाई रविदास जो अस्पृश्य जाति के माने जाते थे उनके अनुयायी बन गए, मतलब उनको मानती थी। वे कृष्ण के प्रति समर्पित थी। उन्होंने अपने गहरे भाव को कई भजनों में अभिव्यक्त किया था। उनके गीतों ने उच्च जातियों के रीति नियमों को खुली चुनौती दी तथा गीत राजस्थान, गुजरात
के जनसाधारण में बहुत लोकप्रिय हुए। इन संतों में अधिकांशों का विशिष्ट लक्षण है ये है कि इनकी कृतियाँ क्षेत्रीय भाषाओं में रची गई, मतलब ये लोग जहाँ के थे उसी भाषा में रची हैं। इन्होंने आसानी से, मतलब कि जैसे इनको आसानी से गाया जा सके, इसलिए बेहद लोकप्रिय और पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से चलती रही। प्रायः इन गीतों के प्रशासन में सर्वाधिक निर्धन, सर्वाधिक वंचित समुदाय और महिलाओं की भूमिका रही। प्रशासन की इस प्रक्रिया में सभी लोग अक्सर अपने अनुभव भी जोड़ देते थे। इस तरह आज मिलने वाले गीत संतों की रचनाएं तो साथ साथ उन पीढ़ियों के लोगों की रचनाएं मानी जा सकती हैं जो उन्हें गाया करती थी। वे हमारी जीती जागती संस्कृति का अंग बन गई। कबीर एक नज़दीक, देखो कबीर के बारे में देख लेते हैं। कबीर संभवतः 15वीं से 16वीं सदी में हुए थे। वे अत्यधिक प्रभावशाली संत थे। उनका पालन पोषण बनारस या उसके आसपास के एक मुसलमान जुलाहा यानी बुनकर परिवार में हुआ था। उनके जीवन के बारे में हमारे पास बहुत कम विश्वसनीय जानकारी। हमें उनके विचारों की जानकारी उनकी सखियों और पदों साखियाँ, मतलब जो उन्होंने पद की रचना की है, जो कविता लिखी, और पदों के विशाल संग्रह से मिलती है, जिनके बारे में यह कहा जाता है कि इनकी रचना कबीर ने तो की थी, परंतु ये घुमंतु भजन गायकों द्वारा गाए जाते थे। इनमें से कुछ भजन गुरु ग्रंथ साहब, पंचवाड़ी और बीजक में भी संग्रहित एवं सुरक्षित रखे गए हुए हैं। कबीर के उपदेश धार्मिक परंपराओं के, देखो कबीर के जो उपदेश थे ना, वो धार्मिक परंपराओं की पूर्ण पर प्रचंड अस्वीकृति पर आधारित थे, मतलब ये धार्मिक चीज़ों को नहीं मानते। उनके उपदेशों में ब्राह्मणवादी, हिंदू धर्म, इस्लाम दोनों की बाह्य आडंबरपूर्ण पूजा के सभी रूपों का मजाक उड़ाया गया है। उनके काव्य की भाषा बोलचाल की हिंदी थी, जो आम आदमियों के द्वारा आसानी से समझी जा सकती थी। उन्होंने कभी भी रहस्यमयी भाषा का प्रयोग नहीं किया जिसे समझना कठिन हो। कबीर निरांकार परमेश्वर में विश्वास रखते थे। उन्होंने यह उपदेश दिया कि भक्ति के माध्यम से ही मोक्ष यानी मुक्ति प्राप्त हो सकती है। हिंदू तथा मुसलमान दोनों ही उनके अनुयायी हो गए, मतलब दोनों लोग उनको मानते थे। देखो बाबा गुरु नानक, एक बार इनके बारे में देखते हैं एक नज़दीक से एक नज़र। कबीर की अपेक्षा बाबा गुरु नानक ने 1469 से 1539 तक इनका टाइम पीरियड था के बारे में कहीं अधिक मतलब जानते। तलवंडी यानी पाकिस्तान में ननकाना साहब में इनका जन्म हुआ था। गुरु नानक ने करतारपुर मतलब रावी नदी के तट पर डेरा बाबा नामक में एक केंद्र स्थापित करने से पहले कई यात्रा की। उन्होंने अपने अनुयायियों के लिए करतारपुर में एक नियमित उपासना पद्धति चलाई, जिसके अंतर्गत उन्हीं के शब्दों में भजनों को गाया जाता था। उनके अनुयायी पहले क्या करते थे, अपने धर्म में जाति अथवा लिंग भेद को नजरअंदाज करके एक सांझी रसोई में इकट्ठे खाते पीते थे। इसे लंगर कहा जाता था, जो जैसे लंगर आज हम लोग जानते हैं। बाबा गुरु नानक ने उपासना और धार्मिक कार्यों के लिए जो जगह नियुक्त की थी उसे धर्मशाला कहा जाता था। इसको आज हम क्या बोलते हैं, गुरुद्वारा कहते हैं। 1539 में अपनी मृत्यु के पूर्व बाबा गुरु नानक ने एक के अनुयायी को अपना उत्तराधिकारी चुना, जिसका नाम क्या था, लहड़ा था। जिनका नाम क्या था, लहड़ा था। जिन्होंने मतलब इनको जैसे अपने बेटे के रूप में अडॉप्ट किया कि भी यही बनेंगे मेरे बाद। और लेकिन ये गुरु अंगद के नाम से जाने जाते थे। गुरु अंगद का नाम महत्व था क्योंकि गुरु अंगद बाबा गुरु नानक के ही अंग माने जाते हैं। गुरु अंगद ने बाबा गुरु नानक की रचनाओं का संग्रह किया। उस संग्रह में अपनी कृतियां भी जोड़ दी। संग्रह की नई लिपि गुरमुखी में लिखा गया। गुरु अंगद के 3 उत्तराधिकारियों ने भी अपनी रचनाएं नानक के नाम से लिखी थी। इन सभी का संग्रह गुरु अर्जुन ने 1604 में किया। इस संग्रह ने शेख फरीद, संत कबीर, भक्त नामदेव और गुरु तेग बहादुर जैसे सूफी संतों और गुरुओं की वाणी को जोड़ी। 1706 में इस बृहद संग्रह को गुरु तेग बहादुर के पुत्र उत्तराधिकारी गुरु गोविंद सिंह ने प्रमाणित किया। आज इस संग्रह को सिख के पवित्र ग्रंथ के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब के रूप में जाना जाता है। 16वीं शताब्दी में बाबा गुरु नानक के उत्तराधिकारियों के नेतृत्व में उनके अनुयायियों की संख्या का विस्तार हुआ। ये अनुयायी कई जातियों के थे, परंतु इनमें व्यापारी, कृषक, शिल्पकार ज्यादा थे। इसकी वजह से यह हो सकती है कि बाबा गुरु नानक ने इस बात पर बल दिया करते थे कि उनके अनुयायी गृहस्थ हों और उपयोगी उत्पादक पेशे से जुड़े हों। अनुयायियों से यह आशा की जाती थी कि वे नए समुदाय के सामान्य कोष में योगदान देंगे। 17वीं शताब्दी के प्रारंभ के केंद्रीय गुरुद्वारा हरमंदिर साहिब स्वर्ण मंदिर के आसपास रामदासपुर शहर मतलब अमृतसर में विकसित होने लगा था। प्रशासन में यह वस्तुतः स्वायत्त था। आधुनिक इतिहासकार इस युग के सिख समुदाय को राजस्व के अंतर्गत राज्य मानते थे। मुगल सम्राट जहांगीर इस समुदाय को एक संभावित खतरा मानता। उसने 1606 में गुरु अर्जन को क्या किया था, मृत्युदंड देने का आदेश दिया था। 17वीं शताब्दी में सिख आंदोलनों का राजनीतिकरण शुरू हो गया था, जिसका दूरगामी परिणाम यह हुआ कि 1699 में गुरु गोविंद सिंह ने खालसा संस्था के निर्माण किया। खालसा पंथ के नाम से जाने जाने वाला सिख समुदाय अब एक राजनीतिक मतलब सत्ता बन गया है।
16वीं से 17वीं शताब्दी की बदलती ऐतिहासिक परिस्थितियों ने सिख आंदोलनों को विकास को प्रभावित किया। शुरू से ही बाबा गुरु नानक के विचारों का सिख आंदोलन पर गहरा प्रभाव पड़ा था। उन्होंने एक ईश्वर की उपासना के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने आग्रह किया कि जाति, धर्म, लिंग भेद मतलब इन सब चीज़ों से मुक्ति प्राप्ति के लिए कोई मायने नहीं रखता, मतलब इस सब चीज़ को मानना नहीं चाहिए। उनके लिए मुक्ति किसी निष्क्रिय आनंद की स्थिति नहीं थी, बल्कि सक्रिय जीवन व्यतीत करने के साथ सामाजिक प्रतिबद्धता की निरंतर कोशिशों में निहित थी। उन्होंने अपने उपदेश के सार को व्यक्त करने के लिए उन्होंने 3 शब्द का मतलब प्रयोग किया: नाम, दान, स्नान। नाम, दान, स्नान। नाम से इनका तात्पर्य उपासना से था, दान का यानी दूसरों का भला करना, स्नान का मतलब तात्पर्य था आचार विचार की पवित्रता। आज उनके उपदेशों को नाम जपना, कीर्त करना, वंड छकना के रूप में याद किया जाता है। ये अवधारणा भी उचित विश्वास और उपासना, ईमानदारी पूर्ण निर्वाह और संसाधनों को मिल बांट कर प्रयोग करना यानी कि दूसरों की मदद के महत्व को रेखांकित करती। इस तरह बाबा गुरु नानक के समानता के विचारों को सामाजिक राजनीतिक मायने थे। शायद इसी बात से हम बाबा गुरु नानक और उनके अनुयायियों के इतिहास और कबीर जैसे हो गए, रविदास, दादू जैसे संत और उनके अनुयायियों, उनके विचार बाबा गुरु नानक के विचारों से काफ़ी मतलब करीब थे। इनके इतिहास में फ़र्क को समझने में मदद मिलती है। देखो मार्टिन लूथर के बारे में देख लेते हैं। 16वीं सदी का समय यूरोप में भी एक मतलब धार्मिक अंतरक्षोभ यानी उथल पुथल का काल था। तब ईसाई धर्म के अनेक परिवर्तन हुए, जिन्हें लाई वाले महत्वपूर्ण नेताओं में से एक थे कौन? मार्टिन लूथर। इनका कार्यकाल कब था? 1483 से लेकर 1546 तक। लूथर ने यह महसूस किया कि रोमन कैथोलिक चर्च के अनेक आचार व्यवहार बाइबल की शिक्षाओं के विरुद्ध जाते हैं। लूथर ने लैटिन भाषा के बजाय आम लोगों की भाषा के प्रयोग में प्रोत्साहन दिया और बाइबल का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। वे दंड मोचन की उस प्रथा के घोर विरोधी थी जिसके अंतर्गत पाप कर्मों को क्षमा कराने के लिए चर्च को दान दिया जाता था। छापे खाने के बढ़ते हुए प्रयोग से उनकी रचनाओं का व्यापक रूप से प्रचार प्रसार हुआ। उन्होंने प्रोटेस्ट ईसाई संप्रदाय अपना उद्भव लूथर की शिक्षाओं से में ही खोजते थे, ये याद रखिएगा। तो हमारा ये चैप्टर समाप्त हुआ। अब हम अपना अगला चैप्टर देखेंगे, साथ में पूरा 8 तक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखेंगे और चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को भी कंप्लीट करेंगे। तो वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।